If you want to fly high, then you have to give up all the things that keeps you down. जी हाँ, अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, ऊंचाइयों को छूना है, तो क्या करना होगा? उन सभी चीजों को आपको छोड़ना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती हैं। आइए जानते हैं वो चीजें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज, पास्ट मिस्टेक्स। अक्सर हम लोग ना अपने पास्ट में ही घूमते रह जाते हैं और इसके चलते हम अपना प्रेजेंट खराब करते हैं और फ्यूचर भी खराब कर देते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। जो बीता हुआ समय है उसको हम वापस तो ला नहीं सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो पता नहीं क्या ही हो जाता, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या करना है? गिव अप। आपको छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं सोचना। पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उनसे सबक लीजिए, उन्हें दोहराइए मत। ये करना है आपको। दूसरी चीज, लेजीनेस। छोड़ दीजिए आलस को, छोड़ दीजिए अपने कंफर्ट जोन को। बहुत हो गया। अभी तक आप आलसी बनकर कंफर्ट जोन में रहकर आखिर क्या हासिल कर पाए हैं? तो एक बार ट्राई तो कीजिए, इस ट्रैप से खुद को बाहर निकालिए। देखते हैं, हो सकता है आप ट्राई करें और आपको सफलता मिल जाए। वहीं अगर आप ट्राई करोगे ही नहीं, आलस में ही बैठे रहोगे, तो कैसे पॉसिबल होगा? अपनी लाइफ को प्रॉपर ढंग से जीना शुरू कीजिए। सुबह समय पर उठिए, रात को समय पर सोना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक बनाइए। सोशल मीडिया पर अपना समय बिताना कम कीजिए। छोटी छोटी चीजें आपको बड़े रिजल्ट्स देती हैं। तीसरी चीज, नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। अब आप कहेंगे हमसे होता नहीं है। ऐसे तो हर इंसान हर काम के लिए बोल सकता है कि मुझसे होता नहीं है, मगर कोशिश तो कीजिए। और जो इंसान कोशिश करता है डेफिनेटली वो कभी हारता नहीं है। करते जाइए कोशिश, आपको सफलता मिल जाएगी। आपको करना क्या है? जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आता है, एकदम से हटा दीजिए उधर से ध्यान। यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग। और ये कब होगा? जब आप अपने आसपास के दायरे में ना पॉजिटिव लोगों को रखेंगे, उनकी सुनेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं ना, तो डेफिनेटली वो आपको ट्रिगर करते ही रहेंगे। तो उनसे कम बात करें, इग्नोर करें ना। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की फैमिली में ही कोई ऐसा बंदा होता है जो कि फुल्ली नेगेटिव होता है, तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। मगर हमें उस समय क्या करना है? इग्नोर करना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप उस इंसान की नेगेटिव बातों को सुनेंगे तो उसका डेफिनेटली आप पर इंपैक्ट पड़ेगा, आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आसपास एक पॉजिटिविटी के दायरे को बनाना है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। और ये जो शील्ड है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड, ये आपको खुद से तैयार करनी है। क्योंकि आपका मकसद क्या है? यू हैव टू फ्लाई हाई। अगर नहीं है फिर बात अलग है, फिर दीजिए ध्यान। अगली चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन। आज मन नहीं कर रहा, कल करेंगे। कल किसने देखा है? फिर तो वो काम होता ही नहीं है। इस आदत को छोड़ दीजिए। जो भी काम करना है उसे कर डालिए, निपटा डालिए। क्यों उसे टालते हैं? कल करेंगे, परसों करेंगे, जब कंफर्टेबल फील करेंगे तब करेंगे, जब सही समय आएगा तब करेंगे। ऐसा है, सही समय कभी आता ही नहीं है और उस सही समय के इंतजार में ना सालों बीत जाते हैं। ये बहुत बैड हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसको छोड़ दीजिए। अगली चीज, अदर पीपल्स ओपिनियंस। हमारी ना एक बड़ी खूबी है, बड़ी खासियत है, हम दूसरों के ओपिनियंस को बड़े ध्यान से सुनते हैं। छोड़ दीजिए। सामने वाला इंसान आपको लेकर क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ दें, गिव अप कर दें। दूसरा इंसान क्या आपको बेहतर समझता है या फिर आप खुद को ज्यादा बेहतर समझते हैं? मेरा मानना तो यह है कि हम खुद को ज्यादा बेहतर समझते हैं। सामने वाला इंसान हमें लेकर जो मर्जी जजमेंट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके ऊपर क्यों पड़ता है फर्क? आप सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, उसने मेरे बारे में वैसा कह दिया। तो क्या हो गया? किसी के कहने से क्या कुछ हो जाएगा? ध्यान से सोचिए। सो प्लीज गिव अप। उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप फोकस रखिए इस चीज पर कि आपको फ्लाई हाई करना है। अगली चीज, फेक फ्रेंड्स। बहुत शौक होता है लोगों को दोस्त बनाने का, बनाइए, मगर सोच समझ कर। आप एक बड़ा सा जगीरा खड़ा कर ले दोस्तों का, और वो दोस्त ऐसे हो जो आपकी मुसीबत के समय में गायब हो जाएं, आपका फोन तक ना उठाएं, तो फिर क्या फायदा इतनी भीड़ इकट्ठा करने का?
बेशक 2 ही दोस्त बना लें, मगर ऐसे बनाएं जो हर समय में, हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हों, जो आपको समझते हों, आपके बिना कहे हर बात को समझ जाएं। ऐसे दोस्त बनाएं। अगली चीज, ओवर थिंकिंग। ये भी आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। लोग दवाइयां लेते हैं इसके लिए। आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, आपको खुद पर काम करना है, आपको खुद के माइंड को स्ट्रांग बनाना है। कर सकते हैं आप, मगर आप करते नहीं हैं क्योंकि आपको इजी काम लगता है दवाई लेना। आप वो करते हैं जो इजी काम है, डिफिकल्ट काम से आपको सो दूर भागते हैं। क्यों होती है ओवर थिंकिंग? जब आप दूसरों को तवज्जो देते हैं, कोई इंसान अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो आप उसकी कहीं बात को सोचते रहते हो, अपनी नींद खराब करते हो, जो कि इतनी अच्छी चीज है। रात को 1 से 2 बजे तक आप जागते रहते हो, उसके बाद भी आपको साउंड स्लीप नहीं आती है, सोचते रहते हो उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, अरे ये कहा, वो कहा। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंस देनी है खुद को दीजिए, खुद की सोच को दीजिए, फोकस करिए खुद पर, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। अगली चीज, फियर ऑफ फेलियर। ये मैक्सिमम लोगों के अंदर होता है, फियर ऑफ फेलियर। किसी भी काम को करने से पहले उसमें हारने का डर, और इस डर की वजह से काम को शुरू ही नहीं करते, एक्शन लेते ही नहीं है। क्यों भाई? एक बार के लिए सोच लीजिए कि हम ट्राई कर लेते हैं, क्या पता सफल हो जाए। तो ट्राई तो करें, पहले ही क्यों हम डर जाते हैं? ज्यादा क्या होगा, हार ही मिलेगी ना। तो कोई बात नहीं, जब भी एक इंसान किसी काम में हारता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ नुकसान होता है, और वो जो सीख होती है ना, पूरी जिंदगी भर हमारे काम आती है। तो मत डरिए, इस डर को निकाल दीजिए। जब हम इस डर को निकाल देते हैं ना, तो जीत हमारा इंतजार कर रही होती है। तो ये है कुछ चीजें जिन्हें आपको बिल्कुल गिव अप कर देना है। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी शानदार होती है और आप अपनी जिंदगी में कैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।